चलिए जी, ध्यान देंगे। हमने पाठ्यक्रम में जो कोशिका संबंधी जितनी भी जानकारी था, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी हमने पाठ्यक्रम में अर्जित कर लिया है। पाठ 2 में हमने प्रवेश किया। 9th की क्लास के पाठ 2 का नाम है ऊतक। क्या है? तो जब जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में अंतर होता है तो जाहिर सी बात है जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों में ही अंतर होंगे। आगे सवाल है ना है जी। तो जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर होने की वजह से हमने इसको 2 भागों में बांटकर जानना शुरू किया है। तो पहले हमने शुरू किया है पादप ऊतक के बारे में। किस ऊतक के बारे में जी? तो पादप ऊतक में जब हमने प्रवेश किया तो देखा विभाजन क्षमता के आधार पर, किस क्षमता के? पादप ऊतक के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एगो विभज्योतकी, एगो अस्थायी। तब विभज्योतकी के 3 भाग होते हैं, एगो शीर्ष, एगो पार्श्व, एगो अंतर्वेश। सो हमने उसको भी जाना। अच्छा, अस्थायी ऊतक में हमने देखा कि संरचना के आधार पर, किस आधार पर? अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अस्थायी ऊतक बनते किससे आती? तो विभज्योतकी ऊतक से बनते हैं। तो संरचना के आधार पर हमने देखा कि अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक किसको बोला गया? तो वैसा अस्थायी ऊतक जिसके कोशिका समरूप हो। कैसे हो? क्या हो? जिस अस्थायी ऊतक के कोशिका समरूप न हो उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहा गया। तो सरल अस्थायी ऊतक के हमने 3 भाग को देखा, मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ? इनके भी बारे में हमने जानकारी अर्जित कर ली है। सो आज हम चलेंगे जटिल अस्थायी। सीधे सीधे बोले तो सरल अस्थायी ऊतक के जितने भाग थे हमने सब कुछ जान लिया। अब चल रहा है जटिल अस्थायी ऊतक। किस चिड़िया का नाम है? तो हमने थोड़ा देर पहले भी बोला है। ये जो अस्थायी ऊतक है, कौन ऊतक? अस्थायी ऊतक को संरचना के आधार पर, किस आधार पर? संरचना। संरचना का मतलब बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2। एक था इधर आपका सरल अस्थायी ऊतक का हो, एक था जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक किसको कहा गया? तो वैसा अस्थायी ऊतक जिसके कोशिका समरूप हो। समरूप माने बुझल? एक जैसा, देखे में एक जैसा, भले आकार में छोट बड़ हो के, आकार में जैसे कुत्ता बिल्ली एक खाने दिखाई दे। अब बिल्ली छोट हो गए चाहे बड़ हो के, 10 गो बिल्ली बड़ी सौ में कोनो छोट हो गए बड़ एक खाने लोग पुलिस आए, समझ में आया? तो जिस अस्थायी ऊतक के कोशिका समरूप होती है उसे सरल अस्थायी ऊतक कहा गया। इसके 3 गो बेटवा के भी हमने जाना था, हो मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। आज विराय करते हैं जटिल अस्थायी। तो जटिल अस्थायी ऊतक किसे बोलेंगे? जटिल अस्थायी ऊतक किसे बोलेंगे? तो ध्यान देंगे हो, जिस अस्थायी ऊतक के हयो भागे हुए हयो, तो जिस अस्थायी ऊतक के कोशिका समरूप न हो उसे जटिल अस्थायी ऊतक। कौन दिक्कत? समरूप के मतलब एक जैसा दिखाई। एक और चीज रखो, भले वो एक जैसे ना लौकेला सब, लेकिन काम के मामला में, कौन मामला में, अलग अलग आकार में या अलग अलग रूप में होते हुए भी कामवा एक कर लो। जैसे हमने सुना है कि जब राम सेतु बढ़ा रहा था सीता के खोज के लिए, सीता को लाने के लिए, तो उसमें वानर सेना भी काम कर रहा था और एक गिलहरी भी काम कर रही थी। कौन? गिलहरी भी काम का हो, जबकि वानर सेना में और गिलहरी के संरचना में तो अलग अलग है। कहा छोटी सी का हो जीव हुई, आई लोग कहा, समझ में ना? तो देखने में अलग अलग है लेकिन काम वो लोग भी राम सेतु बनाने में लगे थे और ये भी राम सेतु बनाने में लगे। समझ में आया? ठीक उसी तरह है जटिल अस्थायी ऊतक भले समरूप नहीं होते हैं
किंतु काम के दृष्टि से देखा जाए तो सबका काम वही होता है। ठीक है जी। तो जटिल अस्थायी ऊतक के हमने परिभाषा दे दिया कि वैसे अस्थायी ऊतक जिनकी कोशिका समरूप न हो। ठीक है। अच्छा, परिभाषा क्या होता है? तो किसी चीज का विशेष पहचान, ऐसा बोलो कि वो पहचान मान ऐसा पहचान बताओ ना कि ओकरे में हो क्या। जैसे कुतुआ के परिभाषा में कुत्ता केकरा कहल जाला जे, सियार केकरा कहल जाला, हम कह दी कि कुत्ता केकरा कहल जाला जकर 4 गो पर तक बात बनी, 4 गो पर कुत्तों को बा बिलाइयों को सब में आ जाए, एक विशेषण पहचान हुआ। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यदि हम चाहे अस्थाई भले जटिल अस्थाई ऊतक की एक और परिभाषा देना तो आराम से हम लोग एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। अब जटिल अस्थाई ऊतक के अलग तरीके से परिभाषा देने के लिए हमको कुछ चीज की तैयारी माने पृष्ठभूमि माने छानबीन करे पड़ी, पसारा तेल ले पड़ी, तो ले लो कोनो दिक्कत बा ये नु ले दे बनी सहू बात सही बा कि गलत बा? तो ध्यान दियो सुनबो। जैसे हमनी के भोजन जन करी ले सो जाके छोटी आंत और बड़ी आंत में पच जाला, छोटी आंत और बड़ी आंत में, तो छोटी आंत बड़ी आंत पेटे में न बा आए, तो भोजनवा के आवश्यकता का खाली वही लोग के बा, आहारे नल के बा। वो भोजन के आवश्यकता हमनी के शरीर के सभी कोशिका के बा, सभी कोशिका के बा, अंग के मारो दूध गोली सभी कोशिका के बा। बात बुझे लो। तो भोजन कर ले से उजाला आहार नल में कहा बा, आहार नल कहाँ बड़ा, पेट में बड़ा, आ जबकि जरूरी बा हरेक कोशिका का हरेक। तो ई भोजन यहाँ से पहुंच के सभी कोशिका तक तो पहुंचावे वाला एगो रास्ता बा कि ना बा? वो रास्ता कौन हो? नस। खून के क्या है? नस है। ठीक है, ये समझ में आया? तो भोजन हमने के गइल पेट में, लेकिन नस के माध्यम खून में मिल के आ सभी कोशिका तक दौड़ल चल गया। वही तरह ऑक्सीजन भी सभी कोशिका तक चल जाता है, जौन भी ग्रहण करते हैं सब कोशिका तक चल जाता है, क्या मिल के? तो खून में मिल के। तो वही तरिया पादप में जो भोजन बनेला कहाँ बनेला हमने के जानते नहीं सो, ज्यादातर कहाँ बनेला? क्या कि हरित लौक भोजन बा, तो जहाँ हरित लौक रही ओजन भोजन बनी। तो भोजन कहाँ बनता हो? तो एगो पौधवा सन के भोजन के एगो पतवे लोग के जरूरी बा, और जो तना वगैरह नहीं के जरूरी। अब भोजन बनल कहाँ आ जरूरी बा सब क्यों क्या? तो ऐसा साबित होता कि भोजन के भी पादप में भी भोजन जहां बनता वहां से पादप के हरेक जगह जाए खातिर कोनो ना कोनो रास्ता जरूर होई ना होई। अब बिना रास्तवे के और जड़ के कोशिका वृद्धि कर ले बढ़े ले, बिना भोजन में मिल ले बढ़े ले विकास उकास कर ले, तो कोनो ना बनते कहाँ चारू फल जाता। ऐसा साबित होता कि कोनो ना कोनो रास्ता जरूर होला जौन की भोजन के एक जगह से दूसरा जगह तक ले जाते। समझ में आई ना? है वही तरिया जल के जब बात कर लिया क्या कर, तो जल के जरूरी एगो खाली पादप के जड़वे के रहला। एगो विनाश सुन कूचे लागे मुख्य मुख्य ध्यान दियो। तो जल के जरूरी एगो जड़े लोग के होला, पादप के हरेक कोशिका को जल की जरूरी पड़ता, हरेक भाग को जल की जरूरी होता। समझ में लो। तो जल रहला कहाँ? जमीन में, आ जमीन के संपर्क में रहला के जल के। तो ऐसा सब अच्छा जल सभी जगह चल जाला, चल जाला। एगो काम कर, तू का कर लौकी के चाहे कोनो भी लतरे वाला चाहे कोनो भी माने पादप के ऊपरी पुलगी पर से तुर लो, आ तुर के तरह रगड़ा देखा में पानी आ जाता कि ना हाथ में, तो कहाँ से आवे लखो? ऊपर से घुस गए लखो, जल से चढ़ के गइल बा। तो ऐसा साबित होता कि जल के भी
जल एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाए खातिर कोनो ना कोनो रास्ता ना के सवाल नहीं ना रही तो क्या तो चल जाए जाहिद समझ में लो। तो अब कुल मिला के जटिल अस्थायी ऊतक एक और तरीका से परिभाषा हमने के दे सकते हैं। क्या तरिया? तो पादपों के वैसे ऊतक, पादपों के जिसके द्वारा भोज खाद्य पदार्थों, किसको? कौन पदार्थ? खाद्य पदार्थ को चाहे भोज पदार्थ। खाद्य माने खाए वाला, खाद ना खाद्य। हमने बोला खा आधा दो खाद्य, एक के लिखल है उत्तर लिखल खाद्य, समझ गए हो? विद्यालय ना लिखा जाला में दो रहेला, बड़ी क्या भालो विद्यार्थी ना लिखा दो रहेला, ठीक है। तो पादपों में वैसे ऊतक, पादपों में वैसे ऊतक जो खाद्य पदार्थ, खनिज लवण और कथी और जल को, किसको? पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने के कार्य करते हैं, उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। भोजनों बनो तो पत्तों में और वहां से विभिन्न जगह के ले जाता जटिल अस्थायी ऊतक। जल कहाँ रहता? विभिन्न जगह के लेके जाता तो जटिल अस्थायी ऊतक। आ जल के अलावा कुछ खनिज तत्व भी लेके जाला, जैसे पादप लोग के जिंदा रहे खातिर, बढ़िया से विकास करे खातिर 16 गो तत्व के जरूरी होला। कई गो? हमने के संयोग से 9th क्लास के बायोलॉजी में पढ़े के बा, ठीक बात। तो जैसे से 3 गो जो तत्व होला हवे से ले लेला लोग, कहाँ से? अब बाकी 13 गो कहाँ से? जमीन से, जमीन से, ठीक बा। जमीन के संपर्क में जल रहेला, आई लोग सब मेरे घुस जाला क्या में पानी में जाके मिल जाला, पानी में बुझाई लो। तब पानी अपना संगे संगे लेके ले जाके चारों ओर फैला। फिर एक बार और कह सकते हैं, ध्यान दियो। पादपों के वैसे ऊतक, पादपों के जो खाद्य पदार्थ है, भोज पदार्थ, खनिज तत्व और जल को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने के कार्य करते हैं, उसे जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। यो विशेष पहचान बा। परिभाषा के मतलब होता विशेष पहचान। अब जाकर रोटे वाला रोटेला हावी जावी मुंह वाला क्या हो, समझ में आई? कौन दिक्कत? तो जटिल अस्थायी ऊतक को हम कितने तरीका से परिभाषित किया जी? एक वैसा ऊतक, वैसा पादप ऊतक, वैसा चाहे वैसा सरल अस्थायी ऊतक, वैसा अस्थायी ऊतक जिसके कुछ का समरूप न हो। और दूसरा में बोला जो अपने सुंदर किया काजी आए आगे चले। अब इस जटिल अस्थायी ऊतक को हमने देख लिया, किसे कहते हैं? अब इसकी कुछ विशेषताएं को देखें। किसको देखें? अब विशेषता नंबर 1 में तो यह देखनी है सर कि क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ, खनिज तत्व और जल के पादप के विभिन्न भाग में विभिन्न अंग में पहुंचाओ क्या है? विशेषता नंबर 1 भाई ना भाई, आखिर मृदुतक लोग पहुंचावेला। हाँ, वो मृदुतक में कुछ ऐसा रहा कि पार्श्वीय चालन में सहायता करे लोग, भोजन के पार्श्वीय चालन में क्या कर लो? सहायता। आए सब बुझाई, ध्यान दियो, सब हो जाए। अब देखो रखो ना, जटिल विशेषता में जटिल अस्थायी ऊतक के कोशिका असमरूप होते हुए भी एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती। तो लिखो दूसरा कहते ये ऊतक जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के पे लिखो ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। ये संवहन बंडल का, अब एमे 2 गो शब्द होता हमने के लगे संवहन एगो बंडल, ये दोनों के बारे में जानकारी लेना जरूरी बा। तो संवहन का अर्थ होता है ले आने वाला रास्ता। संवहन का अर्थ है रास्ता, या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने वाला रास्ता, ओकरा क्या कहल जाला? संवहन। आ बंडल के मतलब बुझल आए, जैसे कॉपी के बंडल लेके आदमी हो
फलवा का बंडल माने थोक, काथी थोक। तो चीज के एक जगह से दूसरा जगह तक ले जा लिया वाला थोक में रास्ता बना वाला, काथी में, जैसे कॉलम के बंडल लेके लिया, समझ में लो, थोक, बुझा लो। तो ये सम्मोहन बंडल का निर्माण करते हैं किसका, सम्मोहन बंडल। जैसे अब देखा दे कुछ चित्र ले बनी, जैसे हई देखो तो हई, सुन लो, ई क्या करला, जल के एक जगह से दूसरे जगह मतलब विभिन्न अंग में पहुंचाओ काम कर। तो जल में तो एगो रास्ता बनले बा कि ना, रास्ता कि ना हो, तो रास्ता अकेले बा, हे दहुबा हे दहुबा औरी होला तारा के कोमे देखाल गइल बा। हाय आ होई जोन देखो तो रही एमे खाद्य पदार्थ पति होती में बनल कावा ना बनल प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ई बारे रहे तो रहे दे, अरे ही सन का है दो बड़ा से दे बुझाइलो। तो है पड़े ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे भी वाला, नीचे से ऊपर भी जाला। तो अकेले अकेले बड़ा सा कि बंडल में बड़ा सा थोक में। तो ये सम्मोहन बंडल के निर्माण करते हैं, इसलिए इसे इन्हें माने सम्मोहन ऊतक भी कहा जाता है। अब एक नंबरिया में आ जाए, निम्नलिखित में से सम्मोहन ऊतक किसे, तो आगल विभज्योतिकी ऊतक का हो, सरल अस्थायी ऊतक, मृदु ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो क्या क्या समझ बा, ठीक बा। सम्मोहन ऊतक क्या क्या के कहा जाला हो, जटिल अस्थायी ऊतक के कहा जाला। क्या कहा जाला, क्या कि सम्मोहन बंडल के क्या कर लो, निर्माण कर लो। समझ में आई, सब क्लियर हो अभी तक, समझ में आ रहा। अब एक वीडियो 3D एनिमेशन दिखा देंगे आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा, पहले देख लीजिए। चूंकि ऐसे देखा है तो हाँ, तो ध्यान दियो। अब जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार, जे तरह सरल अस्थायी ऊतक के 3 गो बेटा लो, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। वही तरह जो जटिल अस्थायी ऊतक में 2 गो बेटा, यानी 2 गो प्रकार, कय गो, एगो के नाम हो जाइलम ऊतक और दूसरा के नाम फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक एगो के नाम का हो फ्लोएम। तो जो जाइलम ऊतक होला नु, ई जल के पहुंचावे के काम करला, जो से जाइलम और जो से जल। जाइलम ऊतक केकरा के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे जल, आ जो फ्लोएम ऊतक रहला नु, ई भोजन के पातवा में बनेला रास्ता पर, समझ में लो। तो जटिल अस्थायी ऊतक के कय गो बेटा, के तो कौन सा ऊतक, कौन सा, जल को, किसको, जड़ से पादप के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के कार्य करता है। कौन सा ऊतक, कौन सा, भोज्य पदार्थ को पत्तियों से पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के कार्य। पौधे जो होते हैं उनको कितने प्रकार के भोजन की जरूरी होता है, कितना, 16 प्रकार के तत्वों की जरूरी है, जिनमें से 3 गो कहां से होला, आ 13 गो क्या जाला, पानी में घुल जाला लोग, अब पानी जगह जगह जाला, जितना हमनी के भोजन में करो तो पहुंच के जहाँ के खून में मिल जाता है, आ खून जहाँ जहाँ जाता तहाँ तहाँ ही हो, ऑक्सीजन भी जाके खून में घुल जाला, आए हीमोग्लोबिन अपने अंदर करा के खींचला वाला, आ जहाँ जहाँ ई गइल के खून वो ऑक्सीजन दौड़ल दौड़ल ओई तरह जहाँ जहाँ जल जाला तहाँ तो ई तेरे को खनिज तत्व बड़ा सन ये ओई में घुल के चल जाला। बुझाता हो, आए चल, हाँ ध्यान दें। तो जैसे मैंने यहाँ जाइलम ऊतक माने जटिल अस्थायी ऊतक के 2 गो बेटा, जाइलम और फ्लोएम। अब तार से क्यों कहे जाइलम ऊतक कौना चिड़ै के नाम होता है, एगो ऐसा पहचान बोलो कि एकरा में हो क्या, तार परिभाषा हो गई। एहू तरह को सरकार जो जल को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने के काम करते उसे जाइलम ऊतक। अब फ्लोएम ऊतक बोलो ऐसा पहचान, जो भोज्य पदार्थ को, जो भोज्य पदार्थ
पादप के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। काहे लेता है जी? सुतर लो जगावे वाला क्यों ना रखा? आजा खुशी की बात बा कि ते ऊपर आने वाला लेट होता है, लेकिन बउआ काल के प्रदर्शन तार बढ़िया ना रहा। आज शुक्रवार रहा है, कल बृहस्पतिवार, रविवार के दिन फिर हम पूछताछ करेंगे, इसमें सबको समझा जाएगा। तैयार रहना आप लोग, ठीक है जी। अब ध्यान देंगे तो ना तो रह दो, बिगड़ जाए, रह दो जो चलते कल सुनिए। तो जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक का चिड़ै के नाम जान सौ। जटिल अस्थायी ऊतक के विशेषता जान सौ। जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार जान सौ। प्रकार में दूगो दिले, जाइलम एगो फ्लोएम। जाइलम ऊतक के विशेष पहचान अर्थात परिभाषा जान सौ। फ्लोएम ऊतक के भी विशेष पहचान अर्थात इनकर परिभाषा जान गए लोग। अब इसमें आपको हमने कुछ चित्र दिखाया रखा है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, है ना। तो हर जो पादप देखो तारो, पादप केकरा कहल जाला? पेड़ पौधा के, बुझाइल। तो एगो पादप हो गईल, एक और हियावा से दे काट के है तना हई भाग लगत बा, काट के है देखाल गईल बा। अंगुरी हो गई, एकरा के हैगो काट दो हैगो। तो इस तरह पादप का हई भाग के काट के आ एक बार का कल गल, ध्यान दियो, हई भाग हो गई, एकरा के बीचे बीचे फाड़ दिए, बीचे बीचे ना बुझाइल हो जैसा हो गए। तो एक बार इनका के हैगो काट सको तरह, एक बार बीचे बीचे फाड़ सको, बांस जगह फाड़ल जाला। तो हई वो हो गल कटल का, हई हो गल बीचे बीचे फाड़ल का। तो जौन है तेरे काटो रहला, एकरा के कहल जाला अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट। अब अनुप्रस्थ काट के जब बात आई तो भटभटाइए मत, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य काट। क्या बोलेंगे? समझ नहीं लो आए तो गौर करिए। तो बीच वाला है एगो है पादप के जन अनुप्रस्थ काट में देखते रहते, बीच वाला कुछ भाग तर दिखाई देता। आप बाकी है औरिया औरिया जन लोग तरी सब का सब कटू हो तक बड़ी भाई 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 यार हई का रे, छोटा छोटा इसमें दिखाई दे रहा है खंड खंड में कोशिका बागड़ बिल्लू लोग। अब बीच वाला है जन भाग देखा रहो, ठीक बा। एमे जन पीला पीला देखा रहो, काथी इहे हवे तहार फ्लोएम ऊतक। कौन ऊतक? अब बीच में हई जन देखा रहे लालका में जन बादे, लालका के अंदर इतार का जाइलम ऊतक, अर्थात जल से जल है पर विभिन्न भाग में पहुंचत है। आज हम पादप में भोजन बनता हूँ, हेकरा माध्यम से एने चारों ओर फैलत है। समझ नहीं लो? तो देख अब एकरे के अनुप्रस्थ काट हो गल, अब अनुदैर्ध्य काट से समझो। काना काट से हो गई आए। तो हई जाइलम ऊतक के कुछ का हो गलो, काना ऊतक है देखा। तब बीच में लोग के छेद बाकी ना तीर देखल बा, ई देखाओ तक जल पर चढ़ रहा बा, जल चढ़ के ऊपर जल चढ़ आ हमें देखते दे नीचे ऊपर दुनू ओर बा। पर भोजन बन के जन कोशिका होला नु, कोशिका जन भित्ति होला, एक फ्लोएम ऊतक के कोशिका भित्ति होला। तो करी के मुड़िया पर ओकनी के मुड़िया पर छेद लौकता है। तो एमे के भोजन छेदवा ना रही तो है में फड़फड़ा के रह जाए ना रह जाए। ई छेदवा बात हेमे के भोजनवा ये छेदवा पर हेमे आ जाते, फिर हमें से चारों फलत रहला। समझ में लो कौन दिक्कत? चल एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे 3D एनिमेशन के माध्यम से, ठीक है। पहले आप इस चीज को देखो, समझ में आता तनी तनी पूरा।
अब हमने के तेनी जाइलम उत्तक के करो जाइलम उत्तक में दू गो बड़ा फूल अति जटिल अस्थाई उत्तक है बेटा कौन जन बड़ा एगो जाइलम उत्तक जन जल के एगो फूल उत्तक तो पोरे पानी नु जानो जाई तो सबसे पहले छापा मारा जाइलम उत्तक की विशेषता ठीक बा जी आए ध्यान देंगे बाकी ना बैठा तया पादपों के मूल तना एवं पत्तियों में पाया जाता है के कहाँ कहाँ पाया जाला मूल मने जड़ होला अच्छा बता जड़ में ना रही तो फिर जल के लीत ताना में ना रही क्या में तो फिर जल में तो फूल बोले जाइले मुँह तो चलो में जल चलो में लखो आ ताना में ना रही तो फिर हुआ के तरफ पहुंची तो बुझाइल आए एवं पतियों में पाया जाता ठीक बा यह चालन बोले यह चालन उत्तक भी कहलाता है एक के कौन उत्तक कहा जाला यह चार विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है यह बोले तो चार गो विभिन्न तत्वों से मिलकर बना तो तत्व के अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग लगावल जाला केकर अर्थ अलग अलग जगह पर एक दृष्टि से देखब तो हमनियों के एगो तत्व बनी सा का बनी सा बुझाइलो तो दू गो दृष्टि से हमनी के तत्व के देखल कौ दृष्टि से रसायन शास्त्र के अनुसार चलो जैसे H2O हो गई जल के कौन जल के अणु ए पंडित बोले कौन अच्छा C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का अणु हो गया HCl हो गया नमक के अणु हो गया बंद कर दो क्या दिक्कत है बंद कर दो जैसे लिख ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया अम्ल हो गया जन पेट में पड़ जाला NaCl नमक क्या अणु हो गया ठीक बा तो बात करो है जल काठी काशी से मिल के बनल बा हाइड्रोजन और जल के संगठन मन बुझल समूह में के बा तो इस संगठन के बनाव में जे भाग लेला बा उ का हो तत्व हो हेउ संगठन के बनाव में जे भाग लेला बा उ का हो आ हेउ संगठन में बनाव में जे भाग लेला बा वो क्या है बुझाइल तो समाज जाने लो जेमे तू रह तारा खेलो तारा पलो तारा बढ़ो तारा संस्कार सीख तारा ले तारा दे तारा वो हमनी के का हो समाज तो समाज भी तो एगो संगठन हो जितना हई संगठन वो लोग वही तरह समाज भी क्या है तो ये लोग के बना हिनकरा के बनाव में जे भाग ले तत्व हो तो समाज के भी बनाव में जे भाग ले वो का हो तत्व है तो समाज के बनाव में हमनी के भाग ले जैसे कि ना तो हमनी के क्या लगी तत्व का समझ में आई आए वही तरिया ध्यान दियो उन्हें हमनी के जो देखनी है सो जाइलम उत्तक नीचे है हमने देखा है जाइलम उत्तक देखा तो रहते बीच में आई तो ये अकेले बनने वाले तो इनकरा के बनाव में जौन जौन भाग लेला बा उ सब क्या लाई उनकर तत्व कहलाई उनकर बोले तो समझ में लो तो जाइलम उत्तक के सुनला तत्व का बुझ गया मतलब जाइलम उत्तक के बनाव में 4 प्रकार के कोशिका रहल देखे में अलग अलग बा जैसे जब जटिल अस्थायी उत्तक हो तो तहार जो कोशिका असमरूप फूकबे करी आगे ना हुई तो जाइलम उत्तक के बनाव में 4 रूप के दिखाई देवेला कोशिका
चार गो अलग अलग रूप के कोशिका, चार प्रकार के, चार ए बात बुझलो। अच्छा, चार गो रूप के, चार गो रूप के दिखाई देवे वाला कोशिका मिल के जाइलम ऊतक के खोले रहला, बुझलो केकड़ा के। वही से कहल जाला जाइलम ऊतक के कय गो तत्व, चार गो, कय गो, एक जना हो गया। देखिए तो जाइलम ऊतक के विशेषता तो हुए गेल है। अब जाइलम ऊतक के तत्व, जाइलम ऊतक के तत्व एक में बोलो वाहिनिकाएं, कथी हो, तो अभी हम एगो वाहिनिकाएं के चित्र तारा के दिला बानी, क्या कर कुछ होले हैं भैया बेलनकार, कुछ होले कुछ सर्पिकार भी होले, आ कुछ है तरिया माने घन या घनावाकार या चपटी भी होला, समझ में लो। तो जाइलम ऊतक के कय गो तत्व होला हो, जाइलम ऊतक के चार गो तत्व के अर्थ क्या बोली कि चार प्रकार के कोशिका से मिलकर बनल बा। चारों अलग अलग बा लेकिन काम एक करेला। तो ऊतक के परिभाषा में हमने के देखला नो सब, उत्पत्ति के दृष्टि से और कार्य के दृष्टि से समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इना हुए चाहिए कि हाँ मत तू कोशिका के समूह को नहीं सकता, हर काम में कुछ और है, हमारे काम बा तो हमने क्या ऊतक हो जाम सब समूह में रहे से थोड़ा होला, कार्य एक होके चाहिए। आ तहनी के उत्पत्ति माने जन्म बनू एक के काम खातिर होके चाहिए। इना के तू तो कहीं हम तो नहीं ऊतक हो गए टीडी भाग समझ ले कहले बर्रात बुझाए हो, समझ में। तो जाइलम ऊतक के कितने तत्व होते हैं, जाइलम ऊतक के चार तत्वों का तात्पर्य अंतर यहाँ किससे हो रहा है, तो उसके कोशिकाओं से, जाइलम ऊतक के कोशिकाओं। कौन कौन है, तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ठीक है। आओ कुछ चीजें इसमें और दिखानी चाहिए, सो हमने आपको ना दिखा पाए, ध्यान देंगे सुन बा। तो अभी है जो स्क्रीन पर देखा तरह जो ओने देख ले रहा, पिछले में देख अनुप्रस्थ काट में बीच में रख हनु, तो ओकरा के यदि बड़का जूम करके देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से या कोनो भी सूक्ष्मदर्शी से, तो कुछ हमने के है तरह दिखाई दी। तो इहो कौन काट हो, अनुप्रस्थ काट है तेरे कटले बड़ा आ इनकरा तो हई चीज इनकरा फाड़ देल बनी है तरिया, क्या कहले बनी देखा तो बीच में छेद लौकता कि ना लौकता, तो जालवा क्या कर ले जौ में चढ़ी आ है पर अब उ जाला के तरिए बात दोसर विषय हो गई, जाला के ए रास्ता से जाला, समझ में लो। तो हई भाई ए देखा तुम्हारा हई आए तो यह वाहिकाएं है, मोटका छेद वाला क्या हो आ एमे देखो तरह दिखाई दी है दे, कुछ दे शंकुआकार दिखाई देता हूँ है तरिया तर नोकीला नोकीला हल्का दिखाई देता है, सान का देखा में दिखाई देता, छोट छोटा में रहला सो समझ गए लो आए। तो यो क्या कर लो सो जल के लिए, तो हई जो देखा तर हई चित्री है जाइलम बते वाहिनिकाएं हो का हो आ हई जो देखा हो तनी का हो वाहिकाएं हो जौन की हई चीज वह ठीक बा। आ हई देखा तर में देखा तू तनी गौर से देखा तर दिखाई देता कि ना, छुतुरई मत बोलिया, नहीं दिखाई देता कि ना तरिया दिखाई देता। तो एकोनी के जो भीति होला कोशिका भीति, तो कोशिका भीति में देखा दे कहीं कहीं छेद दिखाई देता, भले सतो रहो आ बीच का ही रास्ता बोल क्या हो गई जल के आगे जाए के क्या भाई रास्ता में, तो भले ई सटल बड़े इनके से सटल बड़े, तो एमे के जलवा है छेद बा एमे से हमें जाई ए बुझा तुम बड़ा आए हेमे से हमें जाए फिर में छेद रहला बुढ़ाता बुढ़ाता हेमे से हमें आई फिर एमे से गड़िया बुझा तुम बड़ा आए। तो जल के पहुंचाओ के काम हो करेला हई जितने बार से चारू सारू के चारू क्या कर सो यदि एक जना दू जना जल पहुंचाओ के काम करते दू जना अलग है
तो जाइलम ऊतक के भाग होत लोग कि तू तन तरह कोई हम तन तनी ऊतक के वाला जो समान उत्पत्ति और समान कार्य के करने वाले कोशिकाओं के समूह को जब कामे अलग अलग हो गए तो तू हम ऊतक कहाँ से हो गई सब हमनी के समूह ऊतक कहाँ से आ गए। समझ में आया कोई दिक्कत है बुझाए बढ़िया से। चलिए अब यहाँ हम लोग देखेंगे वाही निकाय की विशेषता। वाही निकाय देखा था ना एक और विशेषता देखिए। अब इसकी कोशिका लंबी लंबा तो बोल रहा जीव द्रवहीन अर्थात तो में जीव द्रव सब मुँह रहा सा आई जन वाहिनी का भाई का रहा मुँह रहा हेमे को हई जिंदा रहला सा हइयो जिंदा रहला ए बुझाइलो आ दुनु जना टी कनी के जन कोशिका द्रव बानु सब सुख रहला सुख जैसे तनी गौर करियो क्या करबो गौर करबो ना क्या गौर करबो आज जैसे मान लो सीमेंट हो गए सीमेंट में जबले पानी जहाँ बहे और उनके छोड़ दो जब सूख जाए तो हो जाए खूब ना हो जाए वही तरीके जबले में कोशिका द्रव जिंदा बा तबले ठीक बा जब मुएला तो बिला ना जला सूख के टाइट हो जाला सूख के का हो जाला मजबूत हो जाला। समझ में लो आए तो देखो इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी बढ़ बा जीव द्रवहीन अर्थात उसमें जीव द्रव नहीं पड़ता है जाता है दोनों सिराएं नुकीले तो नुकीले बानू तथा क्या होती है मृत होती है मृत माने मुअल और जब जीवे द्रव लेके तो तू जिंदा थोड़े बड़ा जीवे द्रव जीव के लक्षण प्रदर्शित करेला बुझे तू बड़ा। इसकी कोशिका भी मोटी तथा स्थूलित होती है मोटी मैंने बोचाई बड़ा देखा था मोट बाकी ना हो स्थूलित मैंने मैंने उबड़ खाबड़। समझ में लो अब ध्यान दिया यह पौधों को यांत्रिक सहारा देने के अलावा जल को ताना द्वारा पत्ती तक पहुंचाने के कार्य। अब कहे के मतलब ई बा हाँ एगोरी जाइलो मुतक और फूलो मुतक के पहचान तरह से कराओ चाहिए हमनी के कौन गाछ के काटी ले सा तो मैं देखो बीच में साफ पाकल दिखाई दे वाला बीच के रंग बीच वाला भाग के रंग कुछ रहला कि ना रहला उहे तो है वही उसी में होता है जाइलम मुतक और फूलो मुतक उकरा के देखबो तो औरी भाग के तुलना में सबसे ज्यादा बढ़िया रहला ना कहले से बाप रे खूब पाकल भाई खूब बढ़िया होई ना कहले लगा बुझाइल हो कौनो दिक्कत तो हमरा कहे के मतलब जब अगर कोशिका भित्ति मोटी और मजबूत बा एमे कोशिका द्रव भले नहीं तो लचपच थोड़े हुई तो जाहिर से बात हो जब इतना मजबूत बा तब पादप के सहारा देवे करी क्या कड़ा के मजबूती ना दी उहे नु मजबूत वाले की टल्ला रहला कहले हमनी के खुद कहले बाबी बड़ी बड़ी यार होई आ कहलो हाँ तो यह पौधों को आंतरिक सहायता देने सहारा यहाँ होना चाहिए क्या होना चाहिए सहारा देने के अलावा एक अलावा जल को ताना द्वारा जल को पत्ती तक तो पहुंचाने का यानी जल जानवर का ताना के द्वारा क्या द्वारा पादप के पत्ती तक पहुंचाओ के क्या करला करला के जाइलम के तो वाहिनी का है जाइलम के समझ में आया खूब बढ़िया से समझ में आया खूब बढ़िया से कोई दिक्कत। अब इसका 3D एनिमेशन देख ले और सुना पर सुहागा हो जाएगा ठीक है जी। देखते हैं वीडियो रोक देगी रोकना दो क्या